सोचिए, एक भारतीय कमांडो दुश्मन के इलाके में बिल्कुल अकेला, वो खुफिया जानकारी कैसे जुटाता होगा। आज हम एक ऐसे ही एक अविश्वसनीय सीक्रेट मिशन की कहानी में उतरने वाले हैं। तो इस पूरी कहानी को समझने की शुरुआत होती है एक नाम से, इफ्तिखार भट्ट। अब ये कौन था? समझिए कि ये नाम एक चाबी है, एक ऐसी चाबी जो एक बेहद खतरनाक एक सीक्रेट मिशन का दरवाजा खोलने वाली है। एक तरफ है मेजर मोहित शर्मा, भारतीय सेना के एक जांबाज, जाने माने अधिकारी, और दूसरी तरफ इफ्तिखार भट्ट, एक बिल्कुल आम सा नागरिक। यही तो थी इस मिशन की सबसे बड़ी पहेली, ये दोहरी पहचान। और यही इस मिशन की बुनियाद भी थी। एक ऐसी दुनिया जहां हर कदम पर सिर्फ और सिर्फ खतरा था, और एक छोटी सी मामूली सी चूक का मतलब मिशन फेल होना तो था ही, पर अंजाम उससे कहीं ज्यादा भयानक हो सकता था। तो चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन 1, पाकिस्तान में एक साया। आइए पर्दा उठाते हैं इस गुप्त ऑपरेशन से और जानते हैं कि इसके पीछे कौन था। अब आते हैं सेक्शन 2 पर, मिशन के पीछे का इंसान। आखिर कौन था वो शख्स? ये कहानी है मेजर मोहित शर्मा की, एक कमांडो जो बना एक गुप्त एजेंट, एक ऐसी दुनिया में जहां जिस्मानी ताकत से कहीं ज्यादा दिमागी ताकत की जरूरत थी। मेजर शर्मा ये कोई आम सैनिक नहीं थे। वो भारतीय सेना के सबसे खतरनाक एलीट 1 पैरा स्पेशल फोर्सेस का हिस्सा थे। लेकिन उनका अगला मिशन वो किसी जंग के मैदान जैसा बिल्कुल नहीं था। नहीं, ये एक ऐसा मिशन था जहां दुश्मन चारों तरफ था, नजर भी नहीं आता था, और आपकी पहचान वही आपका सबसे बड़ा हथियार थी और वही आपकी सबसे बड़ी कमजोरी भी। तो सवाल उठता है कि इतना बड़ा, इतना खतरनाक जोखिम उठाया ही क्यों गया? मकसद बिल्कुल साफ थे। पहला, ऐसी खुफिया जानकारी इकट्ठा करना जो बहुत जरूरी थी। दूसरा, दुश्मन के नेटवर्क्स में अंदर तक घुसपैठ करना। और तीसरा, दुश्मन की किसी भी गतिविधि की पहले ही चेतावनी देना। सेक्शन 3, पहचान गढ़ना। ये जासूसी की दुनिया का सबसे मुश्किल और सबसे जरूरी हिस्सा है। तो चलिए देखते हैं कि आखिर इफ्तिखार भट्ट को गढ़ा कैसे गया। देखिए, ये सिर्फ कपड़े बदलना या दाढ़ी बढ़ा लेना नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब था मेजर मोहित शर्मा की पहचान को जैसे पूरी तरह से मिटा देना और उसकी जगह एक बिल्कुल नया इंसान बनाना, जिसका नाम था इफ्तिखार भट्ट। एक ऐसा इंसान जिसकी अपनी एक कहानी थी, अपनी आदतें थीं, अपनी एक पूरी पर्सनालिटी थी। अच्छा, तो ये हुआ कैसे? ये पूरी प्रक्रिया 4 बहुत ही अहम स्टेप्स में हुई। स्टेप 1, भाषा और वहां की लोकल बोली पर ऐसी पकड़ बनाना कि कोई शक ही ना कर सके। स्टेप 2, एक ऐसी बैक स्टोरी, एक ऐसी कहानी तैयार करना जो बिल्कुल फ्लॉलेस हो, जिस पर कोई सवाल ही ना उठे। स्टेप 3, वहां के कल्चर में, उनके धार्मिक रिवाजों में बिल्कुल उन्हीं की तरह ढल जाना। और आखिर में स्टेप 4, अपना हुलिया, अपनी चाल ढाल, बात करने का तरीका, सब कुछ ऐसा बदलना कि कोई कह ही ना सके कि ये बाहर का है। तो ये जो हम बार बार कह रहे हैं कवर आइडेंटिटी, ये आखिर है क्या भला? ये सिर्फ एक झूठा नाम नहीं है। इसका मतलब है एक पूरी की पूरी नई जिंदगी जीना, एक अलग नाम, एक अलग अतीत और एक बिल्कुल अलग पहचान के साथ। और ये कोई पार्ट टाइम जॉब नहीं है, ये हर दिन, हर घंटे, हर मिनट की हकीकत है। ये जो कोट है ना, ये उस दिमागी दबाव को एकदम सटीक तरीके से बयां करता है। जरा सोच कर देखिए, क्या कोई ऐसी जिंदगी जी सकता है जहां आपकी हर बातचीत, आपका हर रिश्ता, यहां तक कि आपकी हर भावना, सब कुछ बस एक एक्ट हो, एक नाटक का हिस्सा? ठीक है, तो अब पहचान तैयार हो गई। अब आता है सेक्शन 4, ऑपरेटर काम पर। जब इफ्तिखार भट्ट तैयार था, तो उसने असल में अपना मिशन अंजाम कैसे दिया? क्या थे उसके तरीके? देखिए, इस ऑपरेशन का जो सबसे बड़ा आधार था, वो था ह्यूमन इंटेलिजेंस, जिसे हमिंट भी कहते हैं। आज के ज़माने में जब सैटेलाइट और ड्रोन्स की बात होती है, हमिंट बिल्कुल अलग है। ये पूरी तरह इंसानों पर निर्भर करता है। मतलब रिश्ते बनाना, लोगों का भरोसा जीतना और फिर वो जानकारी निकालना जो दुनिया की कोई भी टेक्नोलॉजी आपको नहीं दे सकती। तो ये होता कैसे है असल में? मान लीजिए, एक ऐसे शख्स से दोस्ती की जाती है जिसके पास वो ज़रूरी जानकारी है। उसकी कमज़ोरियों को, उसकी ज़रूरतों को समझा जाता है, उसका भरोसा जीता जाता है, और फिर धीरे धीरे वो जानकारी निकाली जाती है जो किसी और तरीके से मिलना, समझ लीजिए, नामुमकिन है। ह्यूमन्स तो था ही, पर इसके अलावा एक और तरीका था, और वो था सीधी घुसपैठ और निगरानी। मतलब सीधे खतरे के मुंह में जाना, उन जगहों पर अपनी मौजूदगी बनाना जहां एक भी
एक भी गलत कदम जानलेवा साबित हो सकता है। तो इफ्तिकार भट्ट को करना ये था कि एक आम नागरिक बनकर लोगों में घुल मिल जाए। जैसे शायद वो एक छोटा मोटा व्यापारी बन गया ताकि लोकल गपशप और बातें सुन सके, या हो सकता है वो एक सोशल वर्कर बन गया हो ताकि उन इलाकों में भी जा सके जहां पहुंचना मुश्किल है। कुछ भी हो, मकसद हमेशा एक ही था, किसी की भी नजर में आए बिना चुपचाप जानकारी जुटाते रहना। ये चार्ट देखिए, ये इस मिशन की पूरी हकीकत को एक नज़र में दिखा देता है। रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड। एक तरफ पकड़े जाने का खतरा जो कि बेहद ज्यादा था और जिसका अंजाम था मौत, और दूसरी तरफ वो बेशकीमती इंटेलिजेंस जो देश के लिए जरूरी थी। क्या कोई सोच सकता है कि हर रोज हर पल इस तरह के दबाव में कैसे जिया जाता होगा? और अब हम आते हैं आखिरी सेक्शन पर, सेक्शन 5, एक खामोश स्ट्राइक की विरासत। तो आखिर में इस पूरे मिशन का नतीजा क्या निकला, इसका असर क्या हुआ और इसकी कीमत क्या थी? इस ऑपरेशन से जो इंटेलिजेंस मिली वो सच में बहुत जरूरी थी। उसने ऐसी ऐसी साजिशों का पर्दाफाश किया जिन्हें किसी भी टेक्निकल तरीके से, मतलब सैटेलाइट या सर्वर से पकड़ना नामुमकिन था। यही है ह्यूमेंट की असली ताकत। तो इस पूरी कहानी से क्या बातें सामने आती हैं? पहली और सबसे बड़ी बात कि आज टेक्नोलॉजी के ज़माने में भी ह्यूमन इंटेलिजेंस की जगह कोई नहीं ले सकता। दूसरी बात, ऐसे जो डीप कवर ऑपरेशंस होते हैं उनकी इंसानी कीमत बहुत बहुत बड़ी होती है। और तीसरी और शायद सबसे ज़रूरी बात कि हमारे सबसे बड़े हीरो अक्सर वो लोग होते हैं जिनकी कहानियां हम तक कभी पहुंचती ही नहीं। और आखिर में बस ये एक लाइन है जो शायद सब कुछ कह देती है। सबसे बड़ी जीत वो होती है जिसके बारे में कोई कभी नहीं सुनता। असली हीरो वो सुर्खियों में नहीं होते, वो तो परछाइयों में रहकर अपना काम करते हैं ताकि हम सब रोशनी में महफूज रह सकें। तो हम आपको बस इसी एक सवाल के साथ छोड़े जा रहे हैं। एक साया बनने के लिए क्या चाहिए होता है? अपनी पहचान, अपना नाम, अपना पूरा वजूद किसी बड़े मकसद के लिए मिटा देने की हिम्मत आखिर कैसी होती होगी? सोचिएगा जरूर।